एनसीईआरटी का आपको 8.2 एक्सरसाइज का बच्चों एरिया का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। एरिया का क्वेश्चन बच्चों बनाने के लिए पहले आपको कुछ ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए, तो हम क्वेश्चंस में ही बच्चों ग्राफ का डिस्कशन करते चलेंगे। और जब कोई सिंगल कर्व हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जब कोई दो कर्व बाउंड होता है तो जाके बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो आपको एनसीईआरटी का ही बच्चों क्वेश्चन करवा देते हैं जो बोर्ड लेवल से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एनसीईआरटी 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। बोल रहा है 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9। कोई आपको सर्कल दिया हुआ है, वो सर्कल से बाउंड करने के लिए एरिया बच्चों दिया हुआ है, इंटीरियर एरिया एंड पाराबोला x² इज इक्वल टू y। और आपको अगर नहीं भी बोलेगा तो आपको नॉलेज होना चाहिए, एक पे डबल पावर एक पे सिंगल पावर है, दैट इज ए पाराबोला और दैट इज ए सर्कल। और एरिया बाउंडेड बोल रहा है, एरिया बाउंडेड बाय सर्कल और इंटीरियर एरिया पूछ रहा है बच्चों। क्लियर कर दिया आपका क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन 1 नंबर में इंटीरियर एरिया बोल रहा है, इंटीरियर एरिया निकालना। तो पहले ये सर्कल को बच्चों क्लियर करो, x² प्लस y² इज इक्वल टू 9/4 और इसको लिख दो 3/2 का होल स्क्वायर। और दूसरा आपका बच्चों x² इज इक्वल टू 4y दिया हुआ है। पहले आप सर्कल बनाओ, सर्कल का शेप ये बनेगा x² प्लस y² इज इक्वल टू 9/4 दिया हुआ था, 9/4 को 3/2 का होल स्क्वायर कर दिए बच्चों। तो यहाँ से पता चल गया कि इसका सेंटर तो बच्चों 0 0 है, इसका सेंटर पता चल गया 0 0 और रेडियस कितना है बच्चों 3/2। तो सेंटर बच्चों 0 0 ये तो ऑरिजिन है ही, और रेडियस आपको 3/2 दैट इज ए कोऑर्डिनेट ये पता चल गया 3/2, 0 इस साइड हो जाएगा -3/2, 0 और यहाँ हो जाएगा 0, 3/2 और यहाँ 0, -3/2। एंड ऑल्सो बोल रहा है x² इज इक्वल टू 4y। और बहुत अच्छा टेक्निक बच्चों आता है जिसपे सिंगल पावर मुंह उसी की तरफ बनेगा, पाराबोला का अपवार्ड बनेगा। x² इज इक्वल टू 4y, इस तरह से पाराबोला का शेप बनेगा। हमको इंटीरियर एरिया निकालने बोला है, ये आपका इंटीरियर एरिया निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा कि एक्चुअली ये ग्राफ इंटरसेक्ट कहाँ के किया है। तो दोनों कर्व को बच्चों सॉल्व करो। तो कुछ नहीं करना बच्चों, पहले y निकालना तो y निकाल लो, या x निकालना x निकाल सकते हो। तो बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, x² की जगह अगर 4y रख दिया जाए और y² इज इक्वल टू 9/4 अगर सॉल्व करना है तो बच्चों 4y² 16y हो जाएगा। इज -9 लिख देते हैं बच्चों, इधर ला लेते हैं। कुछ नहीं किया बच्चों, x² की जगह 4y रख दिए, x² की जगह 4y रख दिए तो 4y² हो गया बच्चों। यहाँ पे 4y हो गया, नॉट 4, हाँ 4y हो गया। यहाँ पे 4y प्लस y² मल्टीप्लाई किए बच्चों, तो यहाँ से 4y² आगे लिख दिए, 16y इधर लिख दिए बीच में मिडिल में। और यहाँ से बच्चों फैक्टर करना है, 9 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 36 आएगा। अब 36 को फैक्टर करना है जिससे 16 पूरा हो जाए। अब देखिए क्या ऐसा करेंगे जिससे कि फैक्टर हो जाए। अगर नहीं हो पाएगा फैक्टर बच्चों तो डायरेक्ट क्या करना है, ये 9 और 4 को बच्चों मल्टीप्लाई किए, 9 और 4 को 36 आया, ऐसा फैक्टर करना है जिससे इसका फैक्टर बच्चों क्या होगा 18 × 2। 18 × 2 कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। 4y² प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4y तो कॉमन बच्चों नहीं आ पाएगा, 2y कॉमन लोगे तो 2y प्लस 9 और -1 कॉमन लोगे तो 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से बच्चों 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका बच्चों y का वैल्यू आएगा 1/2 और यहाँ से y का वैल्यू आएगा -9/2। ये नहीं लेना है, क्यों बच्चों, क्योंकि हमको x का वैल्यू y का वैल्यू ऊपर जो है ऊपर y पॉजिटिव होता है। या कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता था बच्चों, डायरेक्ट x के टर्म में भी सॉल्व कर ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम पहले क्या किए x² की जगह 4y रख दिए। मेन इंटरसेक्शन पॉइंट जानना जरूरी है और हम चाह रहे हैं कि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करें। तो इंटीग्रेशन अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये y का वैल्यू आप यहाँ रख दो। आपको पता है पाराबोला x² इज इक्वल टू 4y, किसी एक में रख दो, कट के 2 आ जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा +-√2, मतलब ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा √2, 0 और इधर जो होगा -√2, 0। तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिए कि एक्चुअली पाराबोला इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगा, √2, 1/2। -9/2 बच्चों नहीं ले सकते हैं क्योंकि ऊपर y पॉजिटिव होता है। अब एरिया निकालने के लिए दोनों का एरिया नहीं निकालना है, -√2 से +√2, 0 से √2 निकालना है। एरिया बच्चों जब भी निकालना है 0 से √2 निकाल के इसको डबल कर देना, बिकॉज सर्कल हो या पाराबोला हो ये सब का जो स्ट्रक्चर सेम होता है, स्ट्रक्चर सिमेट्रिक दिखता है, सेम दिखता है, सिमेट्रिक दिखेगा। सर्कल सिमेट्रिक होता है, पाराबोला भी सिमेट्रिक होता है। जो एरिया इसका होगा वही एरिया बच्चों उसका होगा। अब मेन है कि बच्चों ये ऊपर वाले कर्व सर्कल को मान लो y1 या ऐसा करो yc लिख दो, इसको लिख दो yp, मतलब सर्कल में से पाराबोला घटाना है तो सर्कल ऊपर है तो yc माइनस yp, तो बीच वाले का एरिया आ जाएगा इंटीरियर एरिया।
क्योंकि एक्सटीरियर नहीं बोला है, और x का वैल्यू 0 से √2 लिए हैं, इसलिए इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x वेरी कर रहा है 0 से √2। अब सर वाई सी मतलब दैट इज ए सर्कल, तो यहाँ से बच्चों सर्कल के लिए आपको y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 0 से √2 y का वैल्यू आ जाएगा √9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से बच्चों 9/4 या 3/2 का भी होल स्क्वायर बोल सकते थे, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और वाईपी दैट इज ए पाराबोला, वाईपी पाराबोला, पाराबोला का काम वाईपी कर रहा है, वाईपी दैट इज ए पाराबोला। तो यहाँ से बच्चों x²/4, एक दोनों में ये लगा हुआ है बच्चों। 0 से √2 अगर इसको सॉल्व करना है, पहले लिख दो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x²/4 दोनों को इंटीग्रेशन साथ ही कर देंगे। और हमेशा यही फॉर्मूला टकराता है, जब भी एरिया में आता है फॉर्मूला यही टकराता है, a² माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। और यहाँ से बच्चों इसका इंटीग्रेशन होता है x इंटू वही का वही जो है आपका वही का वही बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, a² पॉजिटिव है दैट इज a²/2, और बच्चों हो जाता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी तो देना ही नहीं है, माइनस x³/3, और पहले से 4 दिया हुआ है, और ये 2 बाहर रहेगा ही रहेगा 0 से √2। अब बच्चों इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले इसको नोट कर लो। पहले सर्कल का इक्वेशन बच्चों ड्रॉ किए, और सर्कल का इक्वेशन बच्चों आपका x² + y² इज इक्वल टू 9/4 दैट इज 3/2 का होल स्क्वायर दैट इज रेडियस 3/2, और x² इज इक्वल टू 4y। दोनों को सॉल्व किए, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड लिखना है बच्चों, लिख सकता है सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है, फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व किए बच्चों। यहाँ से y आया, y का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव नहीं ले सकते हैं, बिकॉज ऊपर y पॉजिटिव होता है। और वहां से बच्चों y का वैल्यू क्या किए, पाराबोला में रख दिया, सर्कल में भी रख सकते हो, पाराबोला में रख दिए, तो x का वैल्यू ±√2 आया। मतलब इधर जो है आपको राइट साइड जो आपको पॉजिटिव कट करेगा, लेफ्ट साइड नेगेटिव कट करेगा। उसके बाद बच्चों 0 से √2 इंटीग्रेशन करना है, उसी एरिया को डबल कर देना, बिकॉज सिमेट्रिक ग्राफ बनता है जब भी सर्कल हो, पाराबोला हो। और ये फॉर्मूला लगा दिए x इंटू वही का वही बाय 2। थोड़ा सा कष्ट करके बच्चों उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। पहले x का वैल्यू √2 रखो, फिर x का वैल्यू 0 रखो, तो 0 रखने से तो पूरा पार्ट ही 0 हो जाएगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ √2 रखना है। थोड़ा दिक्कत होता है, पहले आपको इंटीग्रेशन मजबूत करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन बच्चों अगर मजबूत नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगा, इंटीग्रेशन आपका मजबूत होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ से x के जगह √2 यहीं रख देते हैं बच्चों, √2 रखोगे, √2 यहाँ पे हो जाएगा 9/4 माइनस √2 का स्क्वायर बच्चों 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ हो जाएगा 9/4 और 9/8, और साइन इनवर्स यहाँ पे जब बच्चों √2 रखोगे, ये x के जगह x/a, यहाँ पे √2 डिवाइडेड बाय 3, और ये 2 ऊपर चले जाएगा, और यहाँ पे √2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, बाद में रखोगे बच्चों सब 0 हो जाएगा, x के जगह 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। तो फाइनल आंसर बच्चों 2√2, एलसीएम लोगे तो 9 - 8 1 हो जाएगा 1/4, और बच्चों नीचे में पहले से ही 2 दिया हुआ है, फिर उसके बाद 9/8 रहेगा ही रहेगा, 9/8 साइन इनवर्स 2 सॉल्व नहीं कर सकते, यही आंसर रहेगा, माइनस यहाँ पे बच्चों सॉल्व करोगे तो 2√2/12। फिर से अगर सॉल्व करना है कर सकते हो, आई थिंक √2 डिवाइडेड बाय ये इसका रूट जो है 4 का √2 होगा, तो ये 4 आ जाएगा, 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस 2√2/12। ये 4 और 12 में अगर एलसीएम ले सकते हो ले लो, या यहाँ कट करोगे तो कट कर दो, ये दोनों को पकड़ो साथ में, एलसीएम तो फिर से वही 12 आ जाएगा। तो अगर बच्चों 12 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 3√2 आ जाएगा, यहाँ पे 2√2 आ जाएगा, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 कैंसिल होके आपको √2/12 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। अगर मल्टीप्लाई करना है तो बच्चों √2/6 9/4, ये आपका बच्चों आंसर आ जाएगा। अगर किसी को आंसर मैच करना है मैच कर सकते हो, या इसी टाइप में और भी सॉल्व किया होगा तो कर सकते हो, वो तुम पे डिपेंड करता है, जितना भी कैलकुलेशन करोगे कैलकुलेशन होते रहेगा, कैलकुलेशन की कोई बात नहीं है। 8.1 है बच्चों, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, √2/6 9/4 साइन इनवर्स, यही आंसर है।
क्योंकि रूट ऊपर में रहेगा फिर बेटर रहेगा। तो पहले ग्राफ आपको बच्चों आना चाहिए, अगर आपका ग्राफ क्लियर नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। और बाद में एक्स के जगह बच्चों जीरो रखें ना, साइन इनवर्स जीरो, ये सब जीरो हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपको थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली सर्कल किस तरह से बनेगा। और सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। डिपेंड फिर करता है सेंटर अगर शिफ्ट हो जाएगा, अगर एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाए, देन बच्चों सेंटर शिफ्ट कर जाएगा। तो सेंटर शिफ्ट करेगा तो फिर वो सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका वही दिया हुआ है। सेकेंड नंबर में आपका बच्चों सेंटर शिफ्ट कर रहा है। तो सेंटर अगर शिफ्ट कर रहा है बच्चों तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। देन दूसरा सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। दोनों का सेंटर बच्चों वन ही दिया हुआ है, दोनों सर्कल का सेंटर वन दिया हुआ है, दोनों सर्कल का सेंटर वन दिया हुआ है। सेकेंड नंबर, एक सर्कल है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, अदर सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। दोनों का सेंटर अलग है, सेंटर शिफ्ट है बच्चों, लेकिन रेडियस जो है रेडियस वन है। तो बच्चों सर्कल इसका सेंटर की जब बात करोगे तो 1,0 है, बिकॉज इसको आप जीरो कीजिए, आप इसको इस तरह का सर्कल बना सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन स्क्वायर। और रेडियस बच्चों इसका अगर r1 मान रहे हो तो मान लो r1 1 है, और सेंटर जो है दूसरे वाले का 0 0 है, और रेडियस जो है बच्चों 1 है। तो x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो सेंटर आपका बच्चों अलग है दोनों का। तो पहला सर्कल तो ये बना लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी को पहले बनाते हैं बिकॉज इसका सेंटर आपका ओरिजिन है। तो ये सेंटर ओरिजिन है। दूसरा सर्कल देखो बच्चों, पहले इस सर्कल को क्लियर करो, इसका सेंटर और ओरिजिन है, रेडियस 1 है, तो ये 1,0 हो जाएगा। तो अगला सर्कल जो होगा, अगला सर्कल का सेंटर वही है, मतलब जो सर्कल, ये सर्कल का रेडियस 1 है तो ये वर्टेक्स 1,0 होगा। और ये वाले जो एक्स एक्सिस पे सर्कल, सेकेंड सर्कल जो कट किया है वही उसका सेंटर होगा। तो अगला सर्कल जो बच्चों बनेगा, अगला सर्कल थोड़ा सा अगर इसी साइज का बनाना है, इस तरह से बनेगा, इस तरह से यहाँ टच करके निकलेगा बच्चों, यहाँ से टच करके निकलेगा, और ये सर्कल दूसरे का सेंटर होगा, और ये आपका एरिया कवर होगा। तो टोटल सर्कल का बच्चों एरिया निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ये ग्राफ आपका बच्चों ढंग से बन जाएगा, अगर ये ग्राफ आपका एक्चुअली बन जाएगा तो ये आपका टोटल 4 पार्ट होगा, ये ए होगा, ये टोटल चार पार्ट में एक्चुअली अगर ढंग से देखिएगा तो ये जो आपका यहाँ से यहाँ गया, इंटरसेक्ट किया है, फिर यहाँ गया है, फिर यहाँ, तो इसका एरिया है, इसका एरिया है, चारों का एरिया ये होगा। तो हम लोग ना क्या करते हैं, दोनों सर्कल को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच्चों इज इक्वल टू वन। दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग कर दीजिए, तो यहाँ से बच्चों वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, देन एक्स स्क्वायर माइनस, और ये 1 और 1 कैंसिल हो गए 0, और यहाँ से बच्चों एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों पता चला कि ये जो आपका एक्स एक्सिस पता चल गया कि ये आपका 1/2 होगा, और ये वर्टेक्स का नाम आप लिख सकते हैं 1/2,0। तो ये वर्टेक्स पता चल गया। y निकालने का बच्चों कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y का जरूरी नहीं है। और कोई बच्चा ये करेगा कि सर 0 से 1/2 इंटीग्रेशन कीजिए, फिर 1/2 से 1 इंटीग्रेशन कीजिए, बच्चों करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज दोनों सर्कल का रेडियस 1 है। अगर दोनों सर्कल का रेडियस 1 है, कोई रिंग है, अगर रिंग का साइज सेम है बच्चों, तो क्यों सब रिंग का एरिया निकालने के पीछे भागोगे। तो 0 से सिर्फ हाफ निकाल के डायरेक्ट हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टोटल एरिया सिमेट्री कहलाएगा। और अगर रेडियस डिफरेंट आता तो प्रॉब्लम हो सकता था, तब आपको रेडियस अगर डिफरेंट होता, इसका रेडियस 1 होता, इसका रेडियस अगर 2 हो जाता, तब यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ आगे बढ़ना पड़ता। दोनों सर्कल का शेप सेम है, थोड़ा सा फिगर अलग है बच्चों, लेकिन 0 से हाफ, देन हाफ से 1 करने का जरूरत नहीं है, देन आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, बिकॉज ऊपर भी बन रहा है नीचे भी बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो बोला नहीं है, तो ओवरऑल एरिया लेना है। तो हम लोग 0 से हाफ इंटीग्रेशन करके उसी को 4 टाइम्स कर देंगे, मतलब रिक्वायर्ड एरिया का जब बात आए तो 4 टाइम्स 0 से हाफ, डायरेक्ट बच्चों 4 टाइम्स 0 से हाफ कर दो,
और जीरो से जब बच्चों हाफ करोगे ना तो एक्चुअली तब दिमाग ये लगाना पड़ेगा, एक्चुअली ये सर्कल लेना पड़ेगा। बहुत सारा है बच्चों इसमें टेक्निक है, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे बनाओगे। अगर जीरो से हाफ लोगे तो ये सर्कल, और हाफ से अगर 1 लोगे तो ये सर्कल। तो अगर यही सर्कल लेना है तो लोग कोई भारी बात नहीं है, सर्कल नंबर ये 2 है तो y2 हो जाएगा, ये सर्कल नंबर 1 है नहीं, इसी को हम लोग सर्कल 2 माने थे, ये सर्कल 1 माने थे, तो ये y1 हो जाएगा, y1 dx 4 टाइम्स 0 से 1/2 स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। और यहाँ से बच्चों x माइनस 1 को t मान के कोई जरूरी नहीं है सॉल्व करने का, डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से 4 x इंटू वही का वही, लेकिन x का काम ये कर रहा बच्चों x इंटू वही का वही बाय 2, ए स्क्वायर पॉजिटिव है, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए का काम 1 कर रहा, और इंटीग्रेशन बच्चों 0 से 1 जब 1/2 रखोगे बच्चों तो 1/2 माइनस 1, और यहाँ पे 1 माइनस 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, फिर यहाँ पे बच्चों साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1, ये आपका हो जाएगा 0 से, क्योंकि बच्चों 0 से 1/2 जा रहे हैं, तो ये सर्कल हम लोग क्या किए y बराबर रूट अंडर कर दिए, 1 में से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिए, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x इंटू वही का वही बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय, फिर बच्चों उसके बाद माइनस, ये तो 1 रखे, फिर माइनस 0 रखना है, तो x के जगह 0 माइनस 1, जहाँ जहाँ है वहाँ 0 माइनस 1, इसको अलग तरीका से भी हम बना सिखाएंगे, और फिर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 0 माइनस 1 बाय 1, क्योंकि x बाय फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं बच्चों, क्या आता है देखते हैं। 4 1/2 में से जाएगा बच्चों माइनस हाफ आएगा, और ये आपका 1, ये माइनस हाफ हो गया 1, ये 1/2 में से 1 जाएगा माइनस हाफ, स्क्वायर करोगे 1/4 डिवाइडेड बाय 2, और प्लस 1/2 साइन इनवर्स, मार्कर चेंज है बच्चों 1/2, तो ये माइनस 1/2 भी हो जाएगा, माइनस फिर देना बच्चों, ये माइनस 1 तो रहेगा ही रहेगा, और ये बच्चों 1 का स्क्वायर 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा बाद में, प्लस 1/2, और साइन इनवर्स ये माइनस 1 बच जाएगा, लेकिन आगे जो है आपका माइनस पहले से लगा हुआ है, तो माइनस हो जाएगा वो 4, ये माइनस 1/2, और ये भी क्या हो जाएगा 4 1√3/2 डिवाइडेड बाय 2, साइन इनवर्स निगेटिव आगे फेंकेगा तो साइन इनवर्स 1/2, ये भी निगेटिव आगे फेंकेगा, ये तो 0 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, ये निगेटिव बाहर फेंकेगा, लेकिन ये निगेटिव निगेटिव बच्चों क्या हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, साइन इनवर्स निगेटिव आगे फेंकेगा, लेकिन निगेटिव यहाँ पे आएगा बाहर, और यहाँ एक निगेटिव लगा हुआ पॉजिटिव हो जाएगा। थोड़ा सा इसको बच्चों और सॉल्व करते हैं, डायग्राम एक्चुअली हम नहीं मिटाना चाह रहे हैं, पहले आप नोट कर लो, क्योंकि हम जो अभी इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से हाफ, उसी को 4 टाइम्स बच्चों कर रहे हैं, और ये वाले सर्कल को लिए हैं जो सर्कल का सेंटर 0 1 है, 1 0, तो ये वाला लिए हैं। तो अगला तरीका हम बताएंगे कि और आसान क्या होगा, यहाँ x का वैल्यू हाफ वाले को मिटा रहे हैं, बिकॉज x का वैल्यू जो हाफ आया तो सॉल्व करने से वो तो आपको पता चल ही गया कि x का वैल्यू हाफ आया। और ये बच्चों कितना हो जाएगा -√3/8 माइनस साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू होता है π/6 प्लस साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2, और यहाँ से अगर 4 से मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हो, ये तो पहले एलसीएम ले लो, -√3/2, और यहाँ पे या मल्टीप्लाई ही कर दो, -4 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा π/3, और यहाँ पाई हो जाएगा, ये दोनों सॉल्व हो गए, 2π/3 -√3/2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा आंसर। तो ये आपको बच्चों क्या किए, ये वाले सर्कल को हम लोग इंटीग्रेट किए 0 से हाफ, लेकिन मेरा दिमाग में क्या आ रहा था कि ये सेकेंड वाला सर्कल जो डायग्राम बना है ना x² + y² = 1, ये सर्कल उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जिसका सेंटर क्या है ओरिजिन। तो अगर इस सर्कल को इंटीग्रेशन कर देते, ये वाले सर्कल जो यहाँ से यहाँ आया है, अगर उसको हाफ से 1 इंटीग्रेशन कर देते तो ज़्यादा आसान होता, वो x-1 का प्रॉब्लम नहीं आता, और अगर x-1 का प्रॉब्लम नहीं आता ज़्यादा अच्छा होता। पहले आप इसको नोट कर लो, तब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये एरिया है आपका। अगला क्या करते हैं, सब टोटल सिमेट्रिक पार्ट होता है, बिकॉज रेडियस 1 है ना, तो वो सिमेट्रिक पार्ट ही आएगा, टोटल सिमेट्रिक पार्ट आएगा। और अगला तरीका जो हम कर रहे हैं ना, वो आपको देखिए ज़्यादा आसान लगेगा इंटीग्रेशन करने के रिस्पेक्ट में, वो आप पे डिपेंड करता है, आप वहाँ समझा सकते हो बोर्ड में।
जो आपको बेटर लगे वो करो, क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है। अगला हम क्या चाह रहे थे, ये वाले पार्ट को एरिया जो है रिक्वायर्ड एरिया लिख सकते हो, रिक्वायर्ड एरिया। तो 1/2 से बच्चों 1 चलते हैं, इसको 4 टाइम्स करते हैं, 1/2 से 1, तो 1/2 से 1 चलोगे ना, तो ये सर्कल नंबर जो है ना, जिसको हम लोग 2 नाम दिए थे, ये सर्कल 2 है, ये सर्कल 1, तो सर्कल 2 ले लो, जिसको आगे रेडियस क्या है, सेंटर क्या है, ऑरिजिन। तो इससे क्या फायदा होगा देखना, ये डायरेक्ट हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इंटीग्रेशन और सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगा, 4 तो रहेगा ही रहेगा, एक्स इंटू वही का वही बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय, और ए का काम बच्चों 1 कर रहा है, और 1/2 से 1। इससे फायदा देखो क्या होगा, जैसे 1 रखोगे तो ये जो है ना 1 का 1 माइनस 1 स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, वो माइनस प्लस का देखो झोल नहीं, जो आपका वो साइन इनवर्स निगेटिव फेंक के प्लस हो रहा था वो पहले ही प्लस आ गया। और अगला x के जगह बच्चों क्या करेंगे, ये माइनस तो देना ही देना, x के जगह 1/2, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2। तो सेम चीज देखो बच्चों आएगा, ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 4 टाइम्स π/2 हो जाएगा, और वहां से और ये वाला आपका नेगेटिव पार्ट जैसे भी आंसर आया था नेगेटिव पार्ट। तो आपका दिमाग है, आपको जिस तरह से सहूलियत लगे, जो आसान लगे, लेकिन ये नहीं है कि पूरा को इंटीग्रेशन करना 0 से 1/2 और 1/2 से 1 सर तब उसको डबल करेंगे, ऐसा नहीं करना है। मतलब आपको टोटल पार्ट सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है तो कोई एक पार्ट का करके उसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तुरंत आंसर आ जाएगा। नहीं तो बनाने लगोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, फिर टाइम काफ़ी किलिंग होगा, तो टाइम किल नहीं करना बच्चों। देखो यहाँ से ये पार्ट तो आपका 0 हो गया, 4 और 1/2 साइन इनवर्स का वैल्यू 1 का π/2, ये माइनस हो जाएगा बच्चों, माइनस 1/2, 1/4 यहाँ अगर सॉल्व करोगे 1/4 तो ये √3/2 हो जाएगा, और एक 2 तो पहले से ही है, और माइनस 1/2 π/6। बाद में सॉल्व करोगे बच्चों तो ये पाई हो जाएगा, 4 कट के √3/2 हो जाएगा, 4 कट के √3/2, और फिर उसके बाद यहाँ माइनस π/3 हो जाएगा। सॉल्व करोगे, क्या पता उधर कुछ कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हुआ हो देख लेना, तो ये आंसर आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। प्रीवियस में भी इसी टाइप का कोई कैलकुलेशन अगर यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ हो अलग बात है, तो 4 में से गया 3 तो 3 √3/2 हो जाएगा। तो इस टाइप का बच्चों क्वेश्चन आएगा, बहुत आसान है, 2π/3 माइनस √3/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपको 2 क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन किया। थर्ड नंबर पे आते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। थोड़ा लेंदी है लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इज इक्वल टू एक्स, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। इतना पार्ट बच्चों कवर करने बोल रहा है, इतना पार्ट अगर कवर करने बोल रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू बच्चों क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो शायद आपको पता है वो पाराबोला है। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया है तो वो आपका पाराबोला है। तो पाराबोला है और y पे सिंगल पावर है तो मुंह वहीं पे होगा, ऊपर की तरफ मुंह जाएगा। फिर दूसरा बात, x के जगह आप 0 अगर रखोगे तो y का वैल्यू 2 आएगा, मतलब ग्राफ शिफ्ट करके ऊपर चले जाएगा। थोड़ा सा बस इसमें बच्चों यही अंतर है कि ग्राफ जो है आपका शिफ्ट करके ऊपर चले जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ को ऊपर लेके चले जाएंगे तो कोई दम नहीं है। फिर x का वैल्यू 0 ले रहा है, और तो ये ग्राफ अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहता, ये जो आपका ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें अगर x के जगह 0 रख रहे हो तो y का वैल्यू 2 आ रहा है, क्योंकि ये ग्राफ x के जगह 0 रखने से शिफ्ट कर दिया। अगर ये प्लस 2 नहीं रहता तो ये ओरिजिन से पास होता, तो ये ग्राफ आपका शिफ्ट करके ऊपर चले जाएगा, कहाँ पे, 0,2 पे। और अगला लाइन है बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स 0 रखिएगा, 0 0 ओरिजिन से पास होगा। थर्ड बोल रहा है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 दैट इज y एक्सिस, इसी को तो बोला जाता है x इज इक्वल टू 0। फिर बोल रहा है x इज इक्वल टू 3, तो मतलब आपका एरिया क्या आया, ये वाला पार्ट। आसान ही है, ऊपर पाराबोला में से लाइन का एरिया घटा दीजिए, पाराबोला में से बच्चों क्या करो। लेकिन एक बस लफड़ा क्या है कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, कुछ बच्चा के दिमाग में आता नहीं निकालना है। ये आपका x का वैल्यू 3 दिया हुआ है ना, तो ये 3 ही ऊपर जाके x को हर जगह कट करेगा, और ये आपको 0 0 है, तो
इंटीग्रेशन बच्चों डायरेक्ट कर देना है। एरिया इज इक्वल टू 0 से 3 और पाराबोला में से, पाराबोला को मान लेते हैं वाई पी और लाइन को मान लेते हैं वाई एल। ये ऊपर वाला पाराबोला ऊपर में से लाइन के एरिया घटा देते हैं तो ये बीच का इंटीरियर एरिया आ जाएगा, वाई एल लिख दिया बच्चों। और वाई पी मतलब एक्स के टर्म में लिखना है, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो वाई तो बहुत अच्छा दिया हुआ है पाराबोला का एक्स स्क्वायर प्लस 2 और वाइवल एल जो दिया हुआ एक्स, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये हो जाएगा बच्चों एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 3 और 3 रखिएगा, 3 का क्यूब माइनस 3 प्लस 2 इंटू 3 माइनस होगा बच्चों 2 स्क्वायर बाय नहीं 3 स्क्वायर बाय 2 और 0 रखोगे ना सब तो 0 आ जाएगा इधर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे बच्चों अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपको 27 है ना, तो ये 9 हो जाएगा। 27/3 कितना हो जाएगा 9 प्लस 6 माइनस 9/2 और सही कैलकुलेशन करना है तो 9 में से 9/2 घटो तो 9/2 बच जाएगा और 18 तो 27/2 कितना आ जाएगा बच्चों 21/2 आएगा। तो बड़ा आसान बच्चों क्वेश्चन है, ये सब आप दिमाग लगा सकते हैं। तो 21/2 स्क्वायर यूनिट आएगा। तो ये क्वेश्चन भी ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस दिमाग लगाना था कि ये आपका शिफ्ट करके बच्चों कहाँ चले गया, ऊपर चले गया है। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया। अगर किसी को डाउट है कुछ है मिला सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। ठीक है 21/2 पिछले वाले का आंसर भी सही आया था 2π/3 माइनस √3/2। अब बच्चों 4th नंबर क्वेश्चन में थोड़ा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय। वैसे ये क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आता है 4th नंबर, तो ये 4th नंबर आप डिटर्मिनेंट मेथड से बनाइए, सीधा दिमाग नहीं लगाना। डिटर्मिनेंट से x1 y1 x2 y2 x3 y3, क्योंकि ये समय फिर टाइम लगेगा। और 5 नंबर फिर वैसे 5 नंबर फिर लाइन दिया हुआ है देन x बराबर 4 बना सकते हैं, इंटीग्रेशन से बना सकते हैं, हम डायग्राम बना देते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। अगला वाला अगर आप इंटीग्रेशन से बनाइएगा तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कोई ज़रूरी नहीं है, वो डिटर्मिनेंट से आएगा, फिक्स है। इस तरह का ही क्वेश्चन आपको आएगा, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। तो उसको आप डिटर्मिनेंट, जब वर्टेक्स दिया हो तो आप डिटर्मिनेंट का यूज कर दीजिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 करके बना लीजिए, तुरंत बन जाएगा, कोई भारी बात नहीं है। लेकिन 5th नंबर अगर बोलोगे तो हम डायग्राम क्लियर कर देते हैं। अब एक है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और x इज इक्वल टू 4। तो इसमें आपको देखना क्या है कि यहाँ से 2x y माइनस 2x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से y बाय 1 माइनस x बाय 1/2 कर दो। तो यहाँ से बच्चों प्लस दे दो और यहाँ माइनस दे दो। और यहाँ से अगर इसको भी सॉल्व करना चाह रहे हो, y माइनस 3x इज इक्वल टू 1 y प्लस x, तो यहाँ से बच्चों ये माइनस दे दो। यहाँ पता चलता है कि दोनों का y तो 1 पे ही कट कर रहा है, दोनों का y 1 पे कट कर रहा है, लेकिन x निगेटिव है, मतलब -1/2 यहाँ पे होगा तो -1/3 यहाँ पे होगा। तो एक लाइन बच्चों यहाँ से पास कर रहा है और दूसरा लाइन इस तरह से जा रहा है। फिर एक है x इज इक्वल टू, तो दिमाग बच्चों ये लगाना था, एक दिमाग और लगा सकते थे कि ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है और दूसरा लाइन जो बच्चों है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। क्यों, एक दिमाग और लगाइए कि 3x है तो इसका स्लोप ज़्यादा होगा तो ये ऊपर से जाएगा x के बाद, और इसका स्लोप 2x है तो नीचे से जाएगा। दूसरा तरीका इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दिए, y/1 x बाय -½ मतलब ये -½ पे x/a प्लस y/b दोनों निगेटिव कट कर रहा है। तो हमको एरिया जो चाहिए ये वाला एरिया चाहिए, ये जो ट्रायंगल बना। तो बड़ा आसान है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ का दोनों, लेकिन यहाँ से पास कर रहा है 0,1 से। x का वैल्यू 0 रखने से y का वैल्यू कितना आ रहा है 1। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं कहाँ से कहाँ बच्चों, 0 से 1, और 0 से 1 शायद यही बोला है। x इज इक्वल टू 4 यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स हैव इक्वेशन, ये आपका x इज इक्वल टू 4 यहाँ जो कट किया है। तो 0 से 4 इंटीग्रेशन करके ऊपर वाला जो कर्व है 3x प्लस 1 में से ये 2x प्लस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, y2 माइनस y1 बोलिए। बड़ा आसानी लग रहा है, ये तो डायरेक्ट x हो गया 0 से 4, समझिए 2 मार्क्स देगा ये क्वेश्चन में, ज़्यादा देगा भी नहीं। 0 से 4 x स्क्वायर बाई 2 हो गया, 3x में से 2x किया और 0 से 4 इंटीग्रेशन किए और
4 स्क्वायर बाय 2, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 8। तो आसानी क्वेश्चन था ये, 4 स्क्वायर बाय 2 आसानी क्वेश्चन है, बस डायग्राम। और याद रखिए कि ऑरिजिन के बाद जो है ना उधर स्लोप जिसका बड़ा है ऊपर जाएगा, जिसका स्लोप छोटा है वो नीचे जाएगा। जिसका स्लोप छोटा है इधर से गुजरेगा और जिसका स्लोप ज़्यादा इधर से ज़्यादा स्लोप होगा। और x के जगह 0 रखने से y का वैल्यू 1 आ रहा है, दोनों यहीं से पास होगा। और y x इक्वल टू 4 जहाँ कट किया है वहाँ से। पाँचवा 6 नंबर क्वेश्चन भी वही है, सर्कल है और आपको लाइन जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, और फिर आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो ये सब क्वेश्चन बच्चों आप ट्राई कर लो, काफ़ी क्वेश्चन सब है। अपना मिसलेनियस भी ट्राई कीजिए, अगर बोर्ड पर्पज से ट्राई करना है मिसलेनियस भी आप लगा लो एक बार बढ़िया से। तो ठीक है बच्चों, जो सब यूट्यूब चैनल देखते हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और जिसको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना, अभी 12th का क्रेश कोर्स बच्चों चल रहा है, ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।